प्रेम इतना बढ़ गया कि कंस बोला कि भाई मैं आपसे संबंध जोड़ना चाहता हूँ। तो माने कि अरे तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारी बहन तो मेरी बहन ही है। नहीं नहीं, कि मेरे ऐसा कुछ नहीं, और रिश्ते से दो रिश्ते एक हो जाते हैं, इसलिए मैं आपसे संबंध करना चाहता हूँ। तो इसकी चाचा की लड़की थी देवकी, देवक चाचा। तो ये उग्रसेन का लड़का था, मतलब बड़ा भाई को। ऐसे ही करके इन्होंने संबंध कर दिया। और संबंध करने के बाद में देवकी अति प्रिय थी, लेकिन जब विवाह होने के बाद में भाई है वो बहन की विदा करा के साथ में जाता है। तो रास्ते में जाते हुए कंस भी था, रथ को हाँक रहो, उसमें देवकी विराजी हुई थी। और वहाँ पर सारा ही समाज था, कृष्ण का भी समाज था जो यदुवंशी हैं। तो ऐसे करके दोनों वंशों का, भोजवंशियों का यदुवंशियों का संबंध होने जा रहा था। तो एकदम आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू क्या प्रसन्न होता हुआ जिस बहन की विदा करके जा रहा है, इसका तेरा 8वां पुत्र शत्रु होगा और तेरा वध करेगा वही। बस एकदम कंस घबरा गया। पाने की महाराज जी क्या है, मेरी छोटी बहन है, बहुत प्यारी थी। एकदम उसने यही किया कि इस जड़ को ही खत्म कर दूं, इसके जो मेरा शत्रु होगा मुझे मारने वाला, तो यही नष्ट हो जाएगा। ऐसे करके उस रथ से उतर पड़ा और उसने देवकी मैया के केस पकड़कर पृथ्वी खींच करके तलवार उठा ली। तो वसुदेव बोले उनके बहने हुई कि भाई ये क्या करते तुम, तो फिर क्या करूं, ये तो मेरा काल है, मेरी बहन से ही मेरा काल होगा, तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माने कि नहीं ऐसा मत करो, तुम वीर आदमी हो, क्षत्रिय हो, और तुम्हारी है बहन है छोटी हो, इसका अगर वध करोगे तो तुम्हारी संसार में अपकीर्ति फैल जाएगी। ये नहीं होना चाहिए वीर आदमी के लिए, क्षत्रिय के लिए, ऐसा मत करो। तो कहीं मैं क्या करूं, मेरा तो ये काल है। तो कहीं मैं वादा करता हूं कि जो बच्चे इनके होगा तो बच्चे को होते ही मैं आपको समर्पित करता जाऊंगा राजन, लेकिन इसका वध मत करो, जो तुम्हारी छोटी बहन है। बस तो एकदम खुश हो गया, बोली हाँ ये ठीक है। तो फिर वह ऐसे ही करते, और बाद में देवकी मैया के प्रथम पुत्र हुआ। उस पुत्र को लेकर के वसुदेव जी एक सत्यता के ऊपर वहाँ पर पहुँच गए कि ये बालक हुआ है। बालक देख के जो प्यार से बोले कि ये छोटा सा नन्हा बालक, उसको दया आ गई, अब मैं इसको नहीं मारूंगा, उसके लौटा दिया। अब लौटा दिया तो बस नारद जी थे, नारद जी गए, कहो महाराज आप कैसे पधारे यहाँ पर। कहे अरे कंस तुमको पता नहीं है, देवताओं ने अवतार ले लिए जगह जगह पर, और ये आपके लिए सब वो बना है, यानी मारने के लिए। आपकी समझ में कुछ आया कि आया तो है, जो कहा ये आकाशवाणी के 8वां पुत्र मारेगा। तो मैंने कि 8वां पुत्र को मैं मार दूंगा, अब ये हत्या और अन्य क्यों करूं, इसलिए मैंने उसको, अरे कि तुमने बहुत बुरा किया। तो एक कमल का फूल लेकर के, एक जो होती है कलों की कली, उससे एक पत्र कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यहाँ हुई, फिर एक छोड़ दी तो फिर गिरा, थे फिर दूसरी है गई 8, 3 छोड़ दी तो तीसरी हो गई 8। अब बताओ इनमें कौन सा है तुम्हारा शत्रु। ये देवताओं की लीला है, ये पता नहीं है क्या है, और हो सकता हो तुम्हारा कौन सा शत्रु है इनमें। तो कंस का दिमाग खराब हो गया, उसने बच्चे को मंगा करके उसे हतन कर दिया, उसे मार दिया। ऐसे करके 6 पुत्रों का वध किया। फिर 7वें घर में देवकी मैया के घर में जो शेषनाग के अवतार जो थे बलदेव जी, बलदाऊ बल में श्रेष्ठ, और वो 6 अवतार थे, उनका अवतार का प्रादुर्भूत हुआ। तो अब उन्होंने, भगवान ने वहाँ माया भेजी, माया ने जा करके उसका आकर्षित करके उस गर्भ को, और जो रावणी थी जो रानी वसुदेव की, उसके घर में स्थित कर दिया। बाण के गर्भ बिगड़ गया, बोलते क्या नहीं, बिगड़ गया ये तो, हाँ गिर गया, ऐसा करके, और वो तो बात वहाँ समाप्त हुई। तो उनका पालन वहाँ हुआ। फिर 8वें गर्भ में जब कृष्ण भगवान आए तो कल से एक दिन गया
बंद कर दिया था वसुदेव और अपनी बहन को। तो मान कि आज बहन से मैंने प्यार करता था, बहन थी आखिरकार, चाचा की लड़की थी। गया सो वो खड़ी कि भैया तूने मेरे इतने बालक मार दिए और ये वो है। तो जमाई ली मैया ने, सो बाम एकदम सिंह का स्वरूप दिखाई दिया उसको, कंस को। तो उसने देखा ये तो मुझे खा जाएगा, तो एकदम गिर गया, पटकें खाई और बस वहाँ से भाग करके आया कि मेरी जान बच गई, बंद कर दो इनको, जेल में बंद कर दिया। ऐसे करके भगवान का अष्टमी के दिन भादों के महीना में आधी रात पे बिल्कुल 12 बजे आपका जन्म हुआ भगवान का, भूतल पे पधारे। तो वहाँ पर भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया पहले चतुर्भुजी, और इनको समझाया कि आपने ऐसे ऐसे वसु नाम के थे आप, और तपस्या की थी 10,000 वर्ष मेरे लिए, तो तुमने पुत्र सुख मांग किया था, इसलिए मैंने आपका घर में आकर के जन्म लिया है। तो कहीं महाराज ऐसे स्वरूप का फिर बालक बन गए, और मुझे ऐसे ऐसे तुम भेज दो यहाँ से गोकुल में, यशोदा के कन्या हुई है वहाँ पर ले जाओ आप, और वहाँ मुझे प्रस्तुत कर दो। तो वसुदेव जी अपने माथे पर धरते और भगवान को लाए। तो यहाँ कोयलियो गांव है, यहाँ गोपाल घाट से इधर या तरफ है, जैसे ये रमण रेती है उधर जाते हैं, और उधर की तरफ एक कोयलियो गांव है। वहाँ पर क्या हुआ कि भगवान को माथे पर रख कर के वसुदेव जी पधार रहे थे गोकुल की तरफ, मथुरा से लेकर के आए, तारे खुल गए अपने आप और भगवान को लेकर आए। वर्षा पड़ रही थी, कोई कुछ नहीं निकल रहा, 12 बजे रहे थे, घबरा गए। यमुना जी यहाँ तक पहुँच गए, हाँ नाक में पानी पहुँचने लगा। वहाँ की अब तो मरते हैं, बालक भी आता है। भगवान ने अपने पैर बढ़ा दिए, यमुना ने स्पर्श किया कि मेरा स्वामी, मेरा पति यहाँ से जा रहा है निकल के, बस एकदम स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके वो वहाँ की वाणी तलवार तक आ गई। जब आकर के यहाँ पर वसुदेव जी आए, यशोदा मैया के घर में सब नंद बाबा के सो रहे थे, सुनसान हो रहा था पूरा गोकुल। अंदर प्रवेश किया, माँ प्रसव के कारण गैरस थी यशोदा मैया, उनके छोरी का जन्म हुआ। तो वो कृष्ण बालक था, उसको वहाँ रख दिया और उस छोरी को लेकर के वापस आए। और वापस आकर के जैसे ही जेल में आए तो ताले जो खुले पड़े थे अंदर प्रवेश हुआ, ताले अपने आप लग गए और वहाँ वो बच्ची रोने लगी। कंस को उन्होंने जो थे उसके द्वार पर लिया, उन्होंने कहा कोई 8वां हो गया जो होने वाला था। तो कंस वहाँ से आया, तो वहाँ गोदी में लेके मैया ने, देवकी ने उससे प्यार से कहा भैया ये बच्ची है, ये लड़की है, इसको तो मत मारो, ये लड़का नहीं है। नहीं मुझे विश्वास नहीं है, देवताओं की लीला है, पता नहीं है क्या है, हो सकता है इसका विवाह वो करके आएगा, वो मुझे मारेगा, इसलिए मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हाथ में से छुड़ाए कि उस लड़की को एकदम डर पड़ गया। तो वहाँ से हाथ से छूट गई और जा करके वो आकाश में पहुँची, जिसको कहते हैं। वहाँ से फिर लताड़ती हुई बोली, अरे कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया संसार में, तू मुझे क्या मारेगा। बस तो ही घबराएगा एकदम। तो आके देवकी के चरण में गए कि बहन मैंने तेरे इतना वो किया और फिर भी मेरा दुश्मन मरा नहीं मुझे, तो क्या अलीला है ये। तो यहाँ भगवान पलते रहे। अब स्वामिनी जी थी भगवान से, राजकाजी बड़ी थी, 2 साल और 15 दिन भगवान कृष्ण से बड़ी थी, उनका अवतार पहले हो चुका था। तो छोटी सी वो एक दिन एक कुंड था, उसमें स्नान करने गई। तो ये कंस वहाँ पर पहुँच गया। तो वहाँ गोपियों में वाह को ये प्रभाव था उस कुंड का कि पुरुष से स्त्री बन जाता था। तो वो उसने देखा कि मैं तो स्त्री बन गया, गोपी बन गया। तो इसने उसमें से एक गोपी को उठाया, तो राजा जी ने वहाँ पकड़ ली और इसको खींच के ऊपर लाई। वे बोली ये कौन है, कि इसको मैं जानती हूँ, ये कौन है, ये मेरे स्वामी का, मेरा प्राण प्यारा कृष्ण है, कन्हैया है, उसका बैरी है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जाके नंद बाबा के 9 लाख थी और उनके 9 करोड़ थी, ब्रसवान राजा थे। हाँ 9 ही ब्रसवान है, 9 ही नन्हे। सुबह से वहाँ ले गई तो वहाँ पर गायों का गोबर डलवाती और रोज उसकी पिटाई करती स्त्री के बेच में। अब तो वो रोने लगा, अब आने कही भाई मुझे मारे मत, मुझे बहुत दुखी हो गया। अब वाली मैं जाऊँगा मथुरा तो मुझे गादी पे कोई बैठ नहीं देगा, स्त्री का बेच।
तो माने कि अब तू नहीं आएगा यहाँ पर कभी, कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी ब्रज में काम नहीं रखूंगा आज से। हाँ, तो बस वहाँ से कंस को इन्होंने छोड़ दिया, जा उस कुंड में नहा लेना, तो कंस का कंस बन जाएगा। ऐसे आकर के जब कंस आया है वहाँ पर, यहाँ भगवान का जन्म हो गया, पालन होने लगा गोकुल में, इसी गांव में जहाँ गोपाल घाट है इसमें मैं बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर क्या था कि कंस पहले पूतना भेजी, माने कि मेरा दुश्मन ऐसे पैदा हुआ, देखो तो बड़ा सुंदर स्वरूप। हाँ, गोपी का भेद धारण करे, मैया काम धंधे में लगी, घर में मथानी 3000 मथानी, ऐसा उनका घर था। वो तो नंद बाबा थे, 9 थे ये। तो इनके घर में जब काम में लग गई तो पहुंची बढ़िया सुंदर बन के। इसकी बहन थी शायद सकटासुर या कोई वो था, उसकी बहन थी। तो इसने उसे सब जीते थे, कंस ने कोई पृथ्वी पे भूतल पे ऐसा नहीं रहने दिया जिसको जीत लिया। बकासुर ऐसे करके बहुत से परमासुर असुरों को हथन किया, मारा, इतना बलवान था, सब बस में कर दिए। अब वो जो पूतना थी तो वहाँ सुंदर बन के गई, तो भैया मैं उसको मारूंगी। तो कुचों से उसने जहर लगा लिया और सुंदर भेष धारण करके पहुंच गई। जसोदा मैया ने जाने कोई गोपी है, तो उसने प्यार से भगवान को उठा लिया और भगवान का चुम्बन करके और आंचलों से लगा दिया अपने जहर के, जो जिस कलंक जिसको कहते हैं मुंह से लगते ही मृत्यु हो जाती थी। तो भगवान ने उसको गोदी में लेकर जैसे ही आंचलों से लगाया तो ये उसके प्राण खींचने लगे भगवान। हाँ, अब तो व्याकुल हो गई, चिल्लाने लगी, पूत छोड़ छोड़, पूतना नाम पड़ गया, वो जहाँ पड़ी है जो नंदाल है वहाँ पर है, उसके दर्शन होते आज भी। भगवान ने उसको छोड़ा नहीं, ऊपर उड़ गई उसको लेकर के कृष्ण को, और भगवान ने उसको ऐसा पकड़ लिया उसके आंचल को, मसक के और उसके प्राण खींचने लगे। वो मर गई, उसकी जान निकल गई। वहीं पलटे खाती हुई और गांव से बाहर, जो कि उसके स्वरूप इतना तगड़ा था, 8 योजन का, 1 कोस का 4 कोस होता है, ऐसा स्वरूप की छाती पे भगवान, और वो मर गई। अब मैया रोती हुई आई तो फिर उसको काट काट के जलाया गया, उसकी चमड़ी को और लाश को तो सुगंध छूटती थी, स्कंद आई, क्योंकि भगवान ने उसका दूध दिया। और उसको भगवान कृष्ण ने माँ की गति दी। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितना दया रखते कि मेरी बात बिगड़ेगी, मैंने इसका दूध पिया है। और ये बताते बलि राजा की बहन थी पहली, ये पूतना, उसने जन्म लिया है, सारी शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो बहन थी, वो उसने कहा, बामन भगवान गए तुम्हारी कितना सुंदर बालक है, प्यार हो गया, उसका दूध आंचलों में आ गया। हाँ, इसे तो मैं दूध पिला दूं, इतना प्यारा पुत्र है, बामन अंगुल के भगवान थे। वहाँ ऐसी भावना हुई तो जाके तेरी मैं निष्ठा पूर्ण करूंगा द्वापर में जा करके। तो भगवान अब फिर वो जो जैसे ही भगवान ने 3 पग में सब नाप लिया, उसकी सारी धन संपत्ति दी कि जाए तो जहर पर आ जाऊँ, माने ये भी कहा था गुस्सा में आकर के बलि की बहन ने। तो वही आकर के पूतना हुई है, और पूतना ने ही वही कार्य किया और भगवान का उसका उद्धार कर दिया। ऐसे करके यहाँ गोकुल में बहुत से सकटासुर, बत्सासुर, घोड़ा बन के यानी राक्षस आए हुए थे, लेकिन भगवान सबको मारते गए। ऐसे ही बामे थे, बामे सकटासुर में। तो मैया बस सुला दे, ऐसे वृक्ष, ऐसे ये वृक्ष है छाया युक्त, उसी डाल पे पालनों पाल दिया। तो ठाकुर जी झूल रहे थे। तो सकटासुर, सकटा बोलते गाड़ी थे, सकटा के जो दही वगैरह बेचने ले जाते मजा, तो उसमें रखा था वहाँ दही फई सब का। जैसे भगवान को आकर के मारने का विचार किया, भगवान ने उसमें लात मारी तो बहुत जाएंगे सकटासुर, बस सकटा पे गिरो गाड़ी पे, और गाड़ी टूट गई और भगवान अपने खेत चले। भटके आई यशोदा मैया, ध्यान से हुआ कि क्या हो गया, देखा तो वह राक्षस मरा पड़ा, वो कर दिया उसका सकटासुर। मतलब बहुत से राक्षस मारे, टाइम ज़्यादा तो नहीं मैं लूँगा। तो इस प्रकार से यह गोकुल में भगवान पधारे। उसके बाद में आकर के फिर छोटे हुए बार बार बोले, भैया कृष्ण तू हमारा मुखिया है, ये सब दही दूध को मथुरा ले जाते बेच देते, हमको खाने में नहीं मिलता है, तो चलो अपन चोरी कर करके मक्खन खाएंगे। तो माखन चोर नाम पड़ गया, भगवान माखन की चोरी करने लगे। इस प्रकार करके करते
भगवान 11 वर्ष 52 दिना के वो जितने मैंने राक्षस भेजे सबको भगवान मारते गए। अब वो बनने कही अब क्या करूं मैं, ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे मारेगा। तो फिर अक्रूर जी को भेजा कि अक्रूर इनका वंशजीय था, हाँ यदुवंशी था, वो अहीर था। आकर के वहाँ जैसे ही आया अक्रूर लेने, तो भगवान बड़े प्रेम के, वो तो ऐसे कंस दुष्ट है भैया, और सब यजुओं को हमको परेशान करता है कि चाचा आप चिंता मत करो कि तुमको बुला रहा है, तुमको मारेगा वो। तो वो बड़ी दुखी कि जिनको मारेगा दोनों भाइयों को। तो जब जैसे वो वहाँ गए हैं तो रथ में जा रहे थे, तो भगवान ने कहा इस यमुना जी में जरा स्नान कर लूँ, मैं संध्या बंद करूँगा और चाचा जी फिर चलें। तो यमुना जी में भगवान गए स्नान करने के। सुबह अक्रूर जी बैठे, तो रथ में देख रही, वहाँ बैठे दोनों भैया, और देख के जमुना जी में स्नान कर, तो जमुना जी तो वहाँ कृष्ण दिखाई दें। तो देख के माने कि ये क्या बात है, मेरी आंखों में कमी है क्या है, इधर भी दिख रहे हैं उधर भी। तो भगवान ने ये बताया कि कंस हमको चाचा मारेगा नहीं, हम कंस को मारे तू क्यों घबराता है, ये दिखाया था जो अपना स्वरूप। तो उनको शांति मिली, चलो ये तो ईश्वर है। फिर जाकर वहाँ गए, तो जाते ही जाते बलराम ने जो कि भैया ये गोकुल नहीं है हमारा, ब्रज नहीं है, ये तो पुरी है, इस दुष्ट राजा की नगरी है, यहाँ उदम मत मचाना, किसकी छेड़छाड़ मत कर देना, तू बड़ा उत्पाती है, नटखट है, यहाँ उदम मत मचा। कि नहीं भैया ऐसा नहीं बात है। तो जाए करके वहाँ धोबी कहने लगे, जो पहले जन्म में सीता जी का वो निकलवा दी थी, राम ने रख दी ऐसी रानी को यहाँ पर, और हम ऐसा नहीं है, धोबी ने मार दो और भगवान का नाम ले लो। ऐसे कह करके वो आया वहाँ पे, तो धोबी को उन्होंने मुक्का दे करके माथे में उसका हतन कर दिया, वध कर दिया भगवान कृष्ण ने। और मार करके फिर आगे बढ़े, तो दर्जी मिला, तो दर्जी धोबी के, जो दर्जी था कपड़ा सी के, और वे कपड़ा धोबी के सहायते बिल्ने बढ़िया काट कूट के सही कर दिए सारे अंगों में। सब ग्वालवालों ने पहन लिए, पूरे ग्वालवाल थे। और भगवान कृष्ण जैसे ही वहाँ पहुँचे, तो जा करके हाथी पीरवान लगा, मल्ल थे, तो कहने इनसे मरवा दिया जाएगा, इनको तो खटका खत्म हो जाएगा, मेरा दुश्मन है। ऐसे करे भगवान गए, तो हाथी ने एकदम हाथी छोड़ दिया। तो भगवान ने कही भाई इसको रास्ता से हटा ले, हम देखने जा रहे हैं यहाँ का प्रोग्राम, मान के नहीं तुम यहाँ नहीं जा पाओगे। तो भगवान ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए लंबे, जो बाहर निकले हुए थे, तो उससे पीट पीट के हाथी को मार दिया। ऐसे करके अंदर जब प्रवेश हुए भगवान, तो वहाँ धनुष था, तो जाकर भगवान ने उठाया धनुष, तड़ाक सी ने तोड़ दिया। एकदम आवाज हुई, कंस बैठा ऊपर सिंहासन पर कप गया, माने कि ये मुझे मारने के समझ में आ रही है, कैसे बोला था कि ये इसको तोड़ने वाला तेरा वध करेगा। तो कंस कप गया कि अब मेरी मृत्यु आ गई। भगवान जा करके वहाँ पहुँचे, तो मल्लों को खत्म कर दिया पीट के, और बलदाव ने मारे दोनों भैया ने वहाँ पर रणक्षेप कर दिया। जनता देख रही दंगल को, और भगवान जाकर के कंस के पास पहुँचे। तो कंस भजबे की से भगवान ने तलवार निकाली, भगवान उड़ के वहाँ सिंहासन पर कंस को पकड़ करके बाहर, जैसे माँ को खींचा था उसने रचना में, उसी प्रकार भगवान ने एकदम पटक दिया उसके ऊपर से, ऊपर गए, फिर उसने एक मुक्का मार दिया, वही कंस के प्राण व्यक्ति हो गए। जो कि जरासंध था उसका सर्व ससुर वगैरह, ऐसे करके और भी थी सब उसको खत्म करके, और भगवान कृष्ण जा करके जेल में गए। जब अपने बस्ते माता पिता देवकी को वहाँ से मुक्त किया, और सब परिवार था उनका, जितने राजा थे जो जेल में पड़े थे उनको भी मुक्त करवाया। और फिर भगवान कृष्ण जा करके द्वापर में रहे। उसके बाद में वो राजलीला है, ये बाल लीला है। 11 वर्ष अब भाई कहो तो सुबह अच्छा रहे, 8 बुत आदि अलग करिए।